हाँ जी जी, आज हम कल ये टॉपिक करना चाह रहे थे तो लेकिन इंटरनेट की वजह से हम कर नहीं पाए। आज हमने करना है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। प्रॉब्लम ये क्या होता है, वो वाला ट्री जिसके अंदर हमारे पास कोई साइकिल नहीं बनता उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक क्रुस्कल्स एल्गोरिथम आ जाता है और एक प्रिम्स एल्गोरिथम आ जाता है। ठीक हो गया। अब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या है और प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, दोनों चीजें देख लेते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी कि क्या होता है जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा ट्री, कोई ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट ना करे, उसको हम कहते हैं ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर क्या है कि आपके पास एक ट्री दिया जाता है और उसके वेट्स कुछ डिफाइन कर दिए जाते हैं, हम उसके एडजस्टेंट के थ्रू उनको मूव करते हैं और उसके बाद वहां पे फिर आगे उसके एडजस्टेंट के थ्रू मूव करके उनके फर्दर एडजस्टेंट देखते हैं और पाथ कुछ इस तरह से बनता है कि पाथ इसका कुछ इस तरह से बनता है आपके पास कि कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी, आपके पास इसकी जो एल्गोरिथम है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। पहला एल्गोरिथम देख लेते हैं, दो एल्गोरिथम इसके करने हैं, क्रुस्कल्स है और दूसरा आपके पास प्रिम्स एल्गोरिथम है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में क्या है कि इनिशियली सारे ग्राफ के कुछ सेट बना दिए जाते हैं, जितने एजेस हैं उसके अंदर, ग्राफ के अंदर जितने नोड्स हैं उन सारे नोड्स का इंडिविजुअल एक सेट बना दिया और टेबल कुछ इस तरह से बनाया कि सारे एजेस को उनके वेट्स के अकॉर्डिंग लिख दिया। वेट किस तरह से कि मिनिमम वेट से मैक्सिमम वेट तक हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया और जिस जिस एज का जो जो वेट है वो उसके सामने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इनिशियल सेट बना दी और एक मेरे पास एक सेट ए है जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ए इज इक्वल टू 5, ये इनिशियली एम्प्टी है। अब हमने इस पूरे ग्राफ के अंदर से देखना है कि कौन सा ऐसा एज है जिसका सबसे मिनिमम वेट है। सबसे कम वेट किसका है, एच और जी का। मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी जी एच इज द लीस्ट वेट एच, सबसे कम वेट है। फाइंड सेट जी डज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट एच, दोनों सेट सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों। ए के अंदर क्या कर दें, जी और एच का यूनियन करेंगे ए के साथ और ए के अंदर क्या डाल देंगे हम, जी और एच को यूनियन कर दिया मैंने जी और एच के। अगर नीचे देखो तो इनिशियल सेट मेरे पास थे सारे लैदा लैदा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइनल सेट्स में मैंने क्या किया, मैंने जी और एच इनका सबसे मिनिमम वेट था, मैंने इस मिनिमम वेट को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक हो गया। पहला काम मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने देखा कि अच्छा जी एच तो सबसे मिनिमम वेट है, उसके बाद किसका वेट है, 1 के बाद 2 आता है। 2 किस किस का है, सी और आई और जी और एफ। तो पहले मैं सी और आई को देख लेती हूँ, मैंने सी और आई था, मैंने सी और आई को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक हो गया। इसमें भी मैंने देखा फाइंड सेट सी डज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट आई, ए के अंदर क्या कर दिया मैंने, सी और आई डाल दिया और यूनियन कर दिया सी और आई को। अब 2 के बाद दूसरा 2 क्या था, जी और एफ। अब अगर मैं देखूं एच और जी ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हुए हैं तो मैं क्या करूंगी, एफ भी जी के साथ मिल रहा है तो जिस सेट के अंदर जी और एच है उसी के अंदर मैं क्या डाल दूंगी, एफ डाल दूंगी। तो मैंने क्या किया, एफ जी और एच कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया सी और आई, यहाँ पे एफ जी और एच आ गया। ठीक हो गया। अब 2 के बाद 3 आ जाता है, इस सारे में मैम 3। ये FPH वाला दोबारा बता दें। जीएच में क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे एक तो सी और आई था, मैंने सी और आई को कंबाइन कर दिया आपस में। दूसरा मेरे पास आ जाता है एच और जी। ठीक है, बता रही हूँ बेटा दोबारा, एफ वाला जी और एच ऑलरेडी कंबाइन होके एक सेट बन चुका है, यहाँ पे जी और एच का एक सेट बन चुका है। अब जी और एच के साथ यहाँ पे सेकंड वेट किसका है, दूसरे नंबर पे 2 वेट सबसे मिनिमम एफ और जी का था। तो मैं एक न्यू सेट एफ और जी का नहीं बना सकती, क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि जी ऑलरेडी सेट में है एच के साथ। तो जिस सेट में एच और जी हैं ऑलरेडी उसी में मैं क्या करूंगी, उसी में मैं एफ को भी डाल दूंगी। क्यों, क्योंकि एफ जो से कंबाइन हो रहा है जी के साथ और जी ऑलरेडी सेट में है एच के साथ, तो मैं एफ जी और एच तीनों को क्या कर दूंगी, इकट्ठा कर दूंगी। बच्चे समझ आ गए मैंने क्या यस किया, मैम आगे मैम ये एफ बताएं। जी। मैम ये बताएं कि जिस तरह आपने CI के बाद आपने G और F को देखा, तो हम लोग H पहले और देख G के लो, बाद G और F को नहीं देख सकते? देख लो, पहले देख लो, दोनों का सेम वेट है, 2 वेट है दोनों का, आपको दोनों में से जिसको भी पहले देखना है आप देख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब 2 ओके के मैम। बाद 3 पूरे में कहीं पे भी नहीं है। मैक्सिमम नेक्स्ट क्या है, मिनिमम क्या आ जाता है, 4। 4 किस किस का है जी, मेरे पास यहाँ पे ए और बी का है और दूसरा सी और एफ का है।
ठीक है, तो मैंने ए और बी का था, मैंने ए और बी को कंबाइन कर लिया, इसका एक सेट बन गया। दूसरा मेरे पास किसका है, सी और एफ का। अब सी इस सेट में पड़ा हुआ है, सी आई में, और एफ पड़ा हुआ है इस सेट में, जो कि ऑलरेडी सेट बने। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दूंगी आपस में। कैसे करूंगी कि यहाँ पे मिनिमम वेट किसका था, सी और एफ का भी 4 था, तो सी ऑलरेडी सेट बना हुआ है सी और आई का, और एफ का ऑलरेडी एफ जी एच, इसमें से सी और एफ को यूनियन करना है। इसको यूनियन करने के लिए मैं इन दोनों सेट्स को आपस में क्या कर दूंगी, कंबाइन कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सी एफ जी एच और आई, ये बन जाएगा मेरे पास। अब 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, मिनिमम 6। 6 किस किस का है मेरे पास, आई और जी का। अब आई जी तो ऑलरेडी सेट में है, किसके साथ, सी एफ जी एच आई, इसके साथ सेट में है। ठीक हो गया, तो आई को भी मैं क्या करूंगी, इस सेट के अंदर ही डाल दूंगी, क्योंकि उसने जी के साथ कंबाइन होना है। उसके बाद मिनिमम किसका है, 7, सी और डी। अब सी एफ जी एच आई ये अलग सेट है, डी अलग सेट है, इन दोनों को यूनियन करने के लिए मैं क्या करूंगी, डी को भी इसी सेट में डाल दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है 7 एच और आई का है। मैं एच और आई देखूंगी, वो ऑलरेडी एक सेट में पड़े हुए हैं, वो पहले से ही एक सेट में कंबाइन हो चुके हुए हैं, तो उसको यूनियन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या रह गया जी, ए और एच का। अब ए और बी अलहदा सेट है, एच अलहदा सेट है, मैं क्या करूंगी, इनको यूनियन करने के लिए इन दोनों सेट को आपस में कंबाइन कर दूंगी। उसके बाद रह जाता है जी 8। 8 किस किस का है, बी और सी का। बी और सी ऑलरेडी इन अ सेट, उसको यूनियन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डी और ई का। ई अलहदा सेट है और डी इन सेट में पड़ा हुआ, तो मैं ई को भी इसमें कंबाइन कर दूंगी। तो ये नेक्स्ट मेरे पास रह जाता है 10, सबसे मैक्सिमम वेट जोन सा है 10, सॉरी 10 के बाद भी 11 भी है, मैक्सिमम वेट 10 है। ई और एफ का, ई ऑफ एफ ऑलरेडी सेट में है, तो उसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम रह जाता है कौन सा, 11। 11 को अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे बी और एच जोन से वो है, बी और एच जोन से वो ऑलरेडी सेट में, तो उसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 14। 14 डी और एफ है, डी और एफ ऑलरेडी सेट में है, इसको भी यूनियन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखो, मैंने उन उन लाइंस को डार्क किया है जिस जिस दफा मैंने यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अगर ये देखो तो ग्राफ के अंदर जो लाइनें डार्क हुई हुई है, ये किसी एक सर्कल, कोई एक सर्कल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी दफा यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जब मेरे पास यूनियन का ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा था, तब तब मैंने लाइन को डार्क किया। अब अगर देखो तो बी और एच जो सा थे, उनका मैक्सिमम वेट था, इनको यूनियन होना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी सेट में थे, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। मुझे ये पहले ही सेट का पार्ट नजर आए। अगर मैं इनके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करती कि एच बाहर कोई अलग सेट होता, मैं उसको लाके बी के साथ कंबाइन करती, तब ये लाइन मेरे पास डार्क होती। ठीक हो गया, तो ये बी और एच जोन से है, ये आपके पास क्या है, इनके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, नहीं होने की वजह से मैंने इस लाइन को डार्क नहीं किया, मैंने सिर्फ उन लाइनों को डार्क किया जिनके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। करने के बाद मैंने पूरे ग्राफ में देखा तो मेरे पास साइकिल नहीं बन रहा था, और ये मेरे पास था कि मैंने ग्राफ के ऊपर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर लिया। समझ आ गई बच्चों इसकी, कोई मसला तो नहीं इसमें। यस मैम, आ गई। अच्छा जी, आगे दूसरा एल्गोरिथम आ जाता है, उसको हम प्रिम्स एल्गोरिथम कहते हैं। ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम है। इसमें भी हम कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास कोई एक साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, कैसे नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं, और किस तरह से हम इसमें वर्किंग करेंगे। मेरे पास ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के हर एक के वेट डिफाइन है। मैं क्या करूंगी कि पहले क्यू बनाऊंगी, और ग्राफ की जितनी नोड्स हैं, पहले वाले क्रुस्कल्स में मैं एक टेबल बनाती थी, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी, क्यू बनाऊंगी, और इनिशियल सारे जितने नोड्स हैं उनको इसके अंदर लिख दूंगी सीक्वेंस में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह सीक्वेंस में लिख दूंगी। ठीक हो गया, इनिशियली सारों का वेट ए का वेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का वेट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है, हर वर्टेक्स के लिए की उसकी क्या है, अभी इनफाइनाइट है, उसका प्रेडिसेसर कोई नहीं है। हमने कंसीडर किया है कि की ऑफ ए क्या है, अभी 0 है। जैसे हम पहले टाइम निकालते थे, हम डिस्टेंस निकालते थे, इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एक की निकाल रहे हैं। तो की ऑफ ए यहाँ पे क्या है, 0 है, जब की ऑफ ए यहाँ पे इनिशियली 0 है। अब मैं ए के एडजस्टेंट देखूंगी, ए के कौन कौन से एडजस्टेंट है मेरे पास, बी है और एच है। मैंने क्यू में से ए को बाहर निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया मिनिमम क्यू, क्यू
फंक्शन यूज किया, क्यू में से ए को बाहर निकाल दिया, और उसके एडजेसेंट कौन कौन से है, बी और एच। ठीक हो गया। ए और बी का वेट कितना है 4, और बी और ए और एच का वेट कितना है 8। मैंने इन दोनों के नीचे उसके वेट डिफाइन कर दिए, ए के एडजेसेंट देके और उन एडजेसेंट के नीचे उनके वेट डिफाइन कर दिए। अब मैंने देखा कि क्या बी जो सा है वो क्यू का पार्ट है, बी क्यू का पार्ट है, हाँ जी जी, बी क्यू के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है अभी। उसके बाद वेट देखा कि W ऑफ ए बी, मतलब ए और उसके एडजेसेंट जो बी है उसके दरमियान में वेट जो सा है लेस देन है की ऑफ बी के। अभी इनिशियली की ऑफ बी तो डिफाइन है ही नहीं, ए की 0 डिफाइन की थी, बाकी सारों की तो अभी इनफाइनाइट है। तो मैंने क्या किया कि वेट ऑफ ए बी तो मेरे पास 4 है, लेकिन की ऑफ बी अभी इनफाइनाइट है, तो 4 लेस देन इनफाइनाइट है, कंडीशन ट्रू हो गई। प्रेडिसेसर ऑफ बी क्या है, ए है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो मैंने की ऑफ बी क्या असाइन कर दी 4। जो न्यू एडजेसेंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो न्यू एडजेसेंट को वो वाली की असाइन कर दी जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। अब मुझे बताओ इस बात की समझ आई है कि ऊपर से गुजर गई है? मैम नहीं समझ आई। अच्छा जी, दोबारा सुन लें। मैंने ए देखा, इनिशियली सारों की कीज इनफाइनाइट हैं, ए बी, ए की 0 है, बाकी बी सी एच आई जे जो भी जितने भी नोड्स हैं इन सारों की कीज इनफाइनाइट हैं। ठीक हो गया। मैंने ए के एडजेसेंट देखे कौन कौन से थे, बी और एच थे। बी बिलोंग कर रहा है क्यू से, ठीक हो गया, ये क्यू से बिलोंग कर रहा है। एंड वेट ऑफ ए बी क्या है, ए और बी का वेट क्या है मेरे पास 4। वेट ऑफ ए बी लेस देन की ऑफ बी है, वेट ऑफ ए बी तो 4 था, लेकिन की ऑफ बी अभी क्या है, इनफाइनाइट। मेरे पास इनिशियली सारों की कीज इनफाइनाइट है। जब मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर 4 लेस देन इनफाइनाइट है, तो मैं क्या करूंगी, की ऑफ बी असाइन कर दूंगी 4। अब अगर आगे कभी यूज हो कहीं की ऑफ बी, तो फिर मैं 4 लूंगी, मैं इनफाइनाइट नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने 4 असाइन कर दिया किसको, की ऑफ बी को, और प्रेडिसेसर ऑफ बी क्या है मेरे पास, ए है। इसी तरह मेरे पास एच है, एच बिलोंग्स टू क्यू, एच क्यू से बिलोंग कर रहा है। वेट ऑफ ए एच क्या है मेरे पास 8 है, लेस देन की ऑफ एच। मैंने एडजेसेंट के वेट के साथ कंपैरिजन करना होता है ए ऑफ एच का, जो भी प्रेडिसेसर है और वेट है उसके दरमियान जो एच है उसका वेट, और जो एडजेसेंट है उसका वेट, उसका कंपैरिजन करना है। अगर लेस देन हो तो मैं उस एडजेसेंट को न्यू वेट असाइन कर दूंगी। मतलब W ऑफ ए एच है क्या है मेरे पास 8, लेस देन की ऑफ एच, की ऑफ एच भी इनफाइनाइट है, 8 लेस देन इनफाइनाइट है। प्रेडिसेसर ऑफ एच क्या है, ए है, तो मैं की ऑफ एच क्या असाइन कर दूंगी, इसको 8 असाइन कर दूंगी। अब की ऑफ बी क्या है मेरे पास 4, और की ऑफ एच क्या है मेरे पास 8। अब अगर अगर आगे कभी ग्राफ में यूज हो की ऑफ बी या की ऑफ एच, तो मैं क्या यूज करूंगी, 4 और 8 यूज करूंगी। गल समझ आई है इसकी? यस मैम। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। अब अगला मैंने एडजेसेंट देखना है बी। अगला क्यू में कौन सा पड़ा हुआ था मेरे पास एलिमेंट, बी पड़ा हुआ था। ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा मैं उसको देखूंगा। बी के कौन कौन से एडजेसेंट है मेरे पास, सी है, ए है, एच है, 3 एडजेसेंट है, तो ए सी एच। अगर ए क्यू का पार्ट नहीं है, अगर वो क्यू का पार्ट नहीं है, मैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं उसको छोड़ दूंगी। सी क्यू का पार्ट है, हाँ जी जी है। बी और सी का वेट क्या है जी 8 है, और की ऑफ सी क्या है, अभी इनिशियली की ऑफ सी क्या है, इनफाइनाइट है, तो 8 लेस देन इनफाइनाइट है, कंडीशन ट्रू हो गई। प्रेडिसेसर ऑफ सी क्या है, बी है, तो की ऑफ सी में मैं क्या इंसर्ट कर दूंगी, 8 डाल दूंगी। ठीक हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, एच। एच बिलोंग्स टू क्यू, एच भी उसका एडजेसेंट था, क्या वो क्यू का पार्ट है? अगर वो क्यू का पार्ट है तो उसका वेट चेक करो। अब W ऑफ बी एच क्या है, B ऑफ H क्या है, वेट 11 है। कैसे 11, ये 11 दिया हुआ है, लेकिन की ऑफ H क्या है मेरे पास, क्या मैंने H को ऊपर कोई की असाइन की थी? यहाँ पे ऊपर वाली स्लाइड में मैं की ऑफ H को क्या असाइन कर चुकी थी, 8। इनफाइनाइट था पहले, लेकिन जैसे उसकी कंडीशन ट्रू हुई मैंने उसको 8 की असाइन कर दी थी। जब उसको 8 की असाइन कर दी तो मैंने कहा था आगे ग्राफ में कहीं पे भी की ऑफ H आएगा तो मैं 8 लूंगी। तो मैंने आगे देखा यहाँ पे की ऑफ H आ गया, अब मैं इनफाइनाइट नहीं लूंगी, अब मैं क्या लूंगी, यहाँ पे 8 लूंगी। मैंने कंपैरिजन किया क्या 11 ग्रेटर देन 8 है, नहीं ग्रेटर देन 8, तो मैं इसमें कोई की ऑफ एच को चेंज नहीं करूंगी, और की ऑफ एच क्या रहेगी मेरे पास 8 ही रहेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो न्यू की असाइन कर देती मैं की ऑफ एच को। समझ आइए स्लाइड की?
बच्चों समझ आ गई है? मैसेज में बता दो। अच्छा मैम जी, रिपीट कर दें एक मरतबा। अच्छा दोबारा सुन लो। मैंने क्यू के अंदर नेक्स्ट जो एलिमेंट था बी, उसके एडजेसेंट देखे कौन कौन से थे, ए सी एच थे, ठीक है। ए सी एच ए क्यू का पार्ट नहीं था, मैं इसको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। सी क्यू का पार्ट था। सी का किसके साथ बन रहा था, अच्छा जी बी और सी का वेट क्या था, 8 था। और की ऑफ सी क्या थी, इनफाइनाइट थी अभी। तो मैंने क्या किया, कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने सी की ऑफ सी को 8 वैल्यू असाइन कर दी। कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू असाइन की जाएगी न्यू एलिमेंट को, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम पुरानी वाली वैल्यू ही रखेंगे। ठीक हो गया। प्रेडिसेसर ऑफ सी क्या था मेरे पास, बी ही है। इसी तरह एच उसका एडजेसेंट था, एच क्यू का पार्ट है, ठीक है जी। डब्ल्यू ऑफ बी एच, वेट ऑफ बी ऑफ एच क्या है, 11, लेस देन की ऑफ एच, की ऑफ एच क्या है 8, 11 ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं की ऑफ एच की वैल्यू 8 ही रहने दूंगी। अगर यहाँ पे की ऑफ एच की वैल्यू, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो मैं की ऑफ एच को न्यू वैल्यू असाइन कर देती, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक हो गया। अब अगला एलिमेंट कौन सा क्यू के अंदर पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है। सी के एडजेसेंट देखेंगे कौन कौन सी है, बी डी एफ और आई। बी पार्ट है क्यू का, नहीं है इसको छोड़ दिया। डी पार्ट है क्यू का, जी क्यू का पार्ट है, तो मैं क्या देखूंगी, सी और डी लेस देन की ऑफ डी। की ऑफ डी, डी की अभी इनफाइनाइट है की, तो वेट ऑफ सी डी क्या है 7, 7 लेस देन इनफाइनाइट, कंडीशन ट्रू हो गई। प्रेडिसेसर ऑफ डी क्या है सी, तो मैंने की ऑफ डी को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी जो कि क्या मेरे पास आई 7 आई। ठीक हो गया। उसके बाद एफ देखा, एफ पार्ट है क्यू का, तो वेट ऑफ सी ऑफ एफ लेस देन की ऑफ एफ, तो सी ऑफ एफ क्या है मेरे पास आ जाता है 4 आ जाता है, लेस देन की ऑफ एफ, की ऑफ एफ अभी इनफाइनाइट है। बच्चों सबके साथ आवाज कट रही है मेरी, गर्ल्स सबको आ रही है आवाज मेरी? यस यस मैम सब आ रही है। ठीक है बच्चों, माँ पारा बेटा अब अपना देखो नेट का मसला होगा। ठीक है जी, आगे देखें। सी ऑफ एफ क्या था 4, 4 लेस देन इनफाइनाइट, द प्रेडिसेसर और एफ क्या है मेरे पास सी है। अब की ऑफ एफ जोन सी है उसके अंदर वैल्यू क्या चली जाएगी, कंडीशन ट्रू हुई थी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने की वजह से क्या हुआ, ये जो 4 वैल्यू है ये मैं असाइन कर दूंगी किसको, की ऑफ एफ को। अब एक और इसका एडजेसेंट आई रह गया, आई क्यू का पार्ट है, हाँ जी जी क्यू का पार्ट है। डब्ल्यू ऑफ सी ऑफ आई क्या है, लेस देन की ऑफ आई, की सी ऑफ आई क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 है, सी ऑफ आई अगर यहाँ देखो तो क्या है 2 है। 2 लेस देन इनफाइनाइट, कंडीशन ट्रू हो गई, की ऑफ आई को एक न्यू वैल्यू 2 असाइन कर दी। अब देखो जिन जिन को वैल्यू असाइन हुई है उसके नीचे आ गई, मतलब डी की वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन हो गई 7, एफ की वैल्यू क्या असाइन हुई 4, आई की वैल्यू क्या असाइन हुई 2 क्यू के अंदर, और एच की पहले ही 8 थी। इनको वेट असाइन हो गए हैं, अब जब जब इनकी बारी आएगी मैं इनके असाइंड वेट यूज करूंगी, और बाकी जो उनसे हैं उनके वेट अभी नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ई और जी का वेट अभी तक मैं इनफाइनाइट ही लूंगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है जी, आई। क्यू के अंदर नेक्स्ट कौन सा था एलिमेंट, सी था, सी देखा, बी डी और एफ, उसके बाद अब इसमें से मिनिमम वेट किसका था, आई का था। आई के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, आई के एडजेसेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, सी जी और एच। सी का क्यू का पार्ट नहीं है, जी जोन सा है वो क्यू का पार्ट है। एंड वेट देखूंगी, वेट ऑफ आई जी लेस देन की ऑफ जी, जी का तो कोई वेट असाइन नहीं हुआ था अभी, तो इनफाइनाइट तक जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई जी का वेट उन्होंने असाइन कर दिया 6 असाइन कर दिया। इसी तरह एच को चेक किया, डब्ल्यू ऑफ आई एच 7 लेस देन 8 है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो मैं एच को न्यू वेट असाइन कर दिया मैंने 7। अगर आपको पिछली स्लाइड्स में याद हो तो एच को मैंने न्यू वेट असाइन नहीं किया था जब उसकी कंडीशन फॉल्स हुई थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है, जैसे ही ट्रू हुई तो मैंने एच को एक न्यू वेट असाइन कर दी जो कि क्या है 7 है। उसके बाद नेक्स्ट देखूंगी मिनिमम वेट किसका था मेरे पास, एफ का था। एफ के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, सी डी ई ऑफ एफ, सी क्यू का पार्ट नहीं है, डी क्यू का पार्ट नहीं है, उसके डी क्यू का पार्ट है। जब क्यू का पार्ट है तो उसके ऊपर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, डब्ल्यू इंटू एफ ऑफ डी लेस देन की ऑफ डी, 14 लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो मैंने न्यू वेट असाइन नहीं किया डी को, डी का उसका वही पुराना 7 वेट ही रहने दिया। फिर मैंने ई का देखा, डब्ल्यू ऑफ एफ ई लेस देन की ऑफ ई, क्या वो कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने डब्ल्यू ऑफ ई, की ऑफ ई को न्यू वेट असाइन कर दिया 10, क्यू के अंदर 10 आ गया। इसी तरह जी का चेक किया, जी की कंडीशन चेक की, एफ जी लेस देन की ऑफ जी 2 लेस देन 6 है,
तो प्रेडिसेसर ऑफ जी क्या है, एफ है, तो की ऑफ जी के अंदर क्या चला गया, 2 चला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, E10 आ गया, G2 आ गया। अब इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो अब मैं नेक्स्ट एडजेसेंट किसके देखूंगी, 2 जी की वैल्यू 2 थी, सबसे मिनिमम थी, तो उसके एडजेसेंट देखूंगी। मैंने देखे जी का, जी को क्यू में से बाहर निकाला, एडजेसेंट ऑफ जी कौन कौन से थे, एफ, एच और आई। एफ क्यू का पार्ट नहीं है, उसको छोड़ दिया। एच क्यू का पार्ट था, तो मैंने वेट चेक किए, डब्ल्यू ऑफ जी ऑफ एच लेस देन की ऑफ एच। जी ऑफ एच क्या है मेरे पास, जी ऑफ एच, जी ऑफ एच मेरे पास क्या है, वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 7, जी ऑफ एच ये था, वैल्यू 1 है, लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हुई, तो मैंने की ऑफ एच को न्यू वैल्यू असाइन कर दी, 1 असाइन कर दी। अगला उसका एडजेसेंट आई था, आई क्यू का पार्ट नहीं था, उसको मैंने छोड़ दिया, जो क्यू का पार्ट होगा बस उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, इसमें से मिनिमम कौन सा था, एच था, एच के एडजेसेंट कौन कौन से थे, ए, बी, जी और आई, सारे ही क्यू का पार्ट नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया इन सारों को। उसके बाद मिनिमम कौन सा है, डी, डी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, सी, ई और एफ। सी क्यू का पार्ट नहीं है, ई क्यू का पार्ट था, तो मैंने इसको चेक किया, वेट ऑफ डी ई लेस देन की ऑफ ई, 9 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, तो मैंने ई को न्यू वैल्यू साइन कर दी, जो कि क्या थी, 9, जबकि एफ जो सा क्यू का पार्ट नहीं है उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ ई रह गया। ई के एडजेसेंट देखे जो कि क्यू का पार्ट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अब आप देखो कि जितनी इसमें लाइंस डार्क हुई हैं, ये मिला के कोई एक सर्कल नहीं बन रहा। तो ये आपके पास क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम। मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करते हुए ग्राफ को विजिट भी कर लिया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, और एक सर्कल, कोई एक सर्कल भी एग्जिस्ट नहीं किया। अब मुझे बताओ किसी को कहाँ कहाँ पे मसला है, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ। बच्चों किसी को कोई मसला है? मैम ये नहीं समझ आ रही कि एक की के बाद दूसरी कौन सी की के ऊपर हमें जाना होता है। ये ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन का पता चल गया है। उसके एडजस्टेंट के ऊपर अगर आप देखो यहाँ पे, तो डब ए और बी, डब वेट ऑफ ए बी देखते हो और उसके एडजस्टेंट की देखते हो, की ऑफ बी को देखते हो। इसी तरह ए और एच है, तो वेट ऑफ ए ओ एच और की ऑफ एच देखते हो, ठीक है। इसी तरह बी है अगर, तो वेट ऑफ बी सी देखोगे, लेकिन की ऑफ सी देखोगे। बी और एच है, तो वेट ऑफ बी एच देखोगे, लेकिन की ऑफ एच देखोगे। क्यों? क्योंकि बी का एडजेसेंट क्या है, एच का। की हमेशा मैं उसके एडजेसेंट की देखती हूँ, जबकि वेट दोनों का देखती हूँ। समझ आ गई है बच्चों, समझ आ गई है? यस मैम, आ गई है। मैम कोई मसला तो नहीं है इसमें? मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ये दोनों एल्गोरिथम ही आज करने थे, बाकी का कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सॉरी मंडे को डिस्कस करेंगे, और टाइम में देख के बता दूंगी कि क्या मैनेज करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं ये बंद कर लूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पक्की बात है? पार्टिसिपेंट्स कितने, 43। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? मैम नेट इशू है उनका। सब इतने सारों का 42 पार्टिसिपेंट मेरे पास आ रहे हैं। मैम एक सेकंड में देख लेती हूँ, लेकिन कुछ का तो मुझे पता है जिन्होंने नहीं लेने थी क्लास, लेकिन बाकियों का नहीं पता। देखो सबका। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों। शफक देख लो, मैं मीटिंग एंड कर दूं। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बच्चों। माँ पारा अभी क्यों आ रही है? अल्लाह हाफिज।